दादी अम्मा के घुटने से लगकर परियों की कहानियां सुनते और फिर सपनों में हर रोज इन परियों के देश की सैर करते करते जिंदगी के हर बदलते रूप में हम कब ढल गए पता ही नहीं चला। कभी किसी परी को शहजादा मिल जाता तो कभी किसी परी को कोई दीवाना उठा ले जाता। परियों जो तर सिंध की सरजमीन पर वाक़े रानीकोट के एक हिस्से मैरीकोट से 15 मिनट के फासले पर वाक़े है और इसके बारे में मशहूर है कि यहाँ परियां आकर नहाती हैं। मैरीकोट से परियों जो तर का पहाड़ी और बल खाता रास्ता आपको ऐसी हसीन वादी में ले जाता है जहाँ के ऊंचे और खूबसूरत पहाड़, बहती आबशारें और ठंडी नदियाँ देखकर आप इस परियों की वादी में खो जाते हैं, जहाँ की परियों की कहानियाँ सुनते आपका बचपन जवान हुआ। मीलों तक फैला सब्जा, घास चरते जानवर और खूबसूरत तर्ज के घर इस वादी के हुस्न को चार चांद लगाते हैं। बचपन की इन कहानियों की याद ताज़ा हो जाती है जैसे ही परियों जो तर का नाम हमारी समाज से टकराता है। लगता है परियों के जिस देश की सैर कभी सपनों में की थी, हम इन्हीं कोए काफ की वादियों की आगोश में आ खड़े हुए हैं, जहाँ की हर चीज़ नाचती गाती खुशियाँ मनाती हो। यूं लगता है जैसे जमीन पर कोई परियों का देश आबाद हो। इन रास्तों पर चलना शुरू करें तो कदम आगे बढ़ते जाएंगे और वापसी का ख्याल भी जहन में नहीं आएगा। आपके हर उठते कदम के साथ आपके तजस्सुस में इजाफा होता जाएगा, यहाँ तक कि ये वादी आपको एक खूबसूरत हसार में कैद कर लेगी। सुकून के लम्हात आपके साथ हो लेंगे और दुनिया की रंगीनियों से दूर यहाँ की सादगी आपका दिल मोह लेगी।
बादलों को अपनी लपेट में लेती हुई सूरज की सुर्खी, घरों को लौटते परिंदों की चहचहाहट और आबशारों से गिरते पानी की पहाड़ों से टकराती गूंज जन्नत के किसी नज़ारे से कम नहीं। किसी ड्रामे को पुरकशिश बनाने के लिए यहाँ की खूबसूरत वादी में इसको अर्तुगरुल गाजी की तर्ज पर ड्रामाया जा रहा था। इस वादी की खूबसूरती और आसमान पर चमकते सितारे की रोशनी को अपने कैमरों की आंख में कैद करने जमीनी सितारे यानी कई अदाकार भी यहाँ आते हैं। हमारी मुलाकात भी यहाँ चंद अदाकारों से हुई, जिनमें एहसन खान, निदा यासिर और यासिर नवाज शामिल हैं। हमने चंद घड़ियां इन अदाकारों के साथ गुजारी और इन लम्हों को कैमरे की आंख में महफूज किया और अपनी राह ली। जो ही शाम ने रात की चादर ओढ़ी, साफ आसमान पर टिमटिमाते सितारे चांद को अपनी हसार में लिए हुए थे। इन जगमगाते चांद सितारों को हमने अपने कैमरे में महफूज किया। वादी में फैलती चांद की मुधम रोशनी इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा रही थी। रात की खनकसाज हवा सांसों से रूह में उतर रही थी। हवा की खनक से निकलती बादे सबा और चांद की किरणों से करवट लेती सुबह की पहली किरण ने अंगड़ाई ली। आहिस्ता आहिस्ता तारे छुपने लगे और परिंदों की चहकार कानों में रस घोलने लगी। पहाड़ों के दामन में एक पुरसुकून सुबह में चाय की पहली चुस्की, लहलहाता सब्जा, चरते ऊंट और बादलों में लिपटा नीला आसमान शहरी जिंदगी के शोर शराबे से कहीं ज्यादा पुरसुकून महसूस होता है।